जय माता दी सभी को। एस्ट्रोलॉजी के हम छोटे छोटे टॉपिक कवर करते हैं और हम सोचते हैं कि अगर लोगों के मन से एस्ट्रोलॉजी को लेकर डर निकल जाए या फिर जो भी भ्रांतियां होती हैं, कई बार हम कुछ चीजों के बारे में ऐसा सुनते हैं कि ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। तो कुछ चीजों को ठीक करने के लिए या हमारे मन से वहम निकालने के लिए भी हम एस्ट्रोलॉजी को सीखते हैं। तो मुझे लगता है सबको एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए और एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज सबको होनी चाहिए, ताकि अगर कोई आपको गलत फहमी में डाले या आपको कोई डराने की कोशिश करे तो आपको उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। देखिए, ऐसे ही आज एक टॉपिक को लेकर आई हूं मैं। आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप हॉस्पिटल बहुत जाते हैं, हॉस्पिटल के खर्चे बहुत होते हैं और कुछ नहीं तो कम से कम हाई बीपी शुगर की दवाइयां तो आप रेगुलर खा ही रहे होते हैं। अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडीज उसके लिए चाहिए और परफेक्ट रेमेडीज चाहिए और आप चाहते हैं कि वो सारी जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं और कैसे आप पता लगा सकते हैं आखिर ये समस्या होती क्यों है, क्यों हमें हॉस्पिटल में खर्चा करना पड़ता है। तो थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की क्या समस्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए, मैं चार्ट से समझाने की कोशिश करूंगी आप लोगों को। आप चार्ट से समझेंगे तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं उनको थोड़ा सा समझ में आएगा कि आखिर आप किसी का चार्ट देखेंगे भी तो ये समस्याएं आप कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, अगर हम हेल्थ इशू की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में हेल्थ इशू का जो घर है वो हमारा सिक्स्थ हाउस है। और जो बिगनर है जिनको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आता है, तो एक बार मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि आपकी जो ये कुंडली है इसमें 12 भाव होते हैं और इसमें जो 12 भाव है ये आपका फर्स्ट हाउस होता है, ये आपका सेकंड हाउस होता है, ये आपका थर्ड हाउस होता है, ये फोर्थ हाउस होता है, ये फिफ्थ होता है, ये सिक्स्थ होता है, ये सेवन्थ होता है, ये एट्थ होता है, ये नाइन्थ है, ये टेन है, ये इलेवन है और ये ट्वेल्व है। 12 घर होते हैं और 12 घर जो है हमारी किसी ना किसी चीज को दिखाते हैं। हमारे जीवन की पूरी यात्रा है, ये यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक अंत हो जाता है। तो देखिए, अगर इसमें बात करेंगे हम हेल्थ इशू की, तो यहाँ सिक्स हाउस जो है ये आपके हेल्थ इशू का कारण होता है, आपको बीमारियां यहाँ से होती हैं। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल की और खर्चे की, जो हॉस्पिटल में आपका खर्चा होता है और बार बार बीमारियों के कारण जो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, रेगुलर आपकी मेडिसिन जो चलती है उसके लिए आप क्या रेमेडी कर सकते हैं या आप कैसे पता लगा सकते हैं कि उसकी रेमेडी आपको कैसे करनी है। देखिए, उसके लिए आप क्या करेंगे। आपका जो ये घर है, आपका जो 12 हाउस है, आप अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती है तो नॉर्मल से एकदम से समझ जाएंगे। ये आपका जो 12वां भाव है, इसमें आपने देखना है कि आपकी कौन सी राशि बैठी है, मतलब कौन सा नंबर लिखा है। जो यहाँ पे नंबर होगा, वो जो नंबर है वो उस राशि का नंबर है। जैसे यहाँ पर 9 नंबर लिखा है तो 9 नंबर पर जो राशि आती है वो आती है धनु राशि, और जिसके जो रूलिंग प्लैनेट है वो जुपिटर है। आपको बस इतना नोटिस करना है कि यहाँ पर कौन सी राशि है। अब मान लीजिए यहाँ पर जुपिटर है तो हम सारी राशियों को कवर करेंगे, हम सबकी रेमेडीज जरूर देखेंगे। मान लीजिए अब इस 12 हाउस में आपका 1 नंबर लिखा है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये 12 हाउस क्या है, 12 हाउस जो है आपके हॉस्पिटल के खर्चों को दिखाता है। मेन बात क्या है, 12 हाउस आपके हॉस्पिटल का होता है। और दूसरी चीज, ये आपके इन्वेस्टमेंट या आपके खर्चों को भी दिखाता है या फिर आपके ट्रैवल को भी दिखाता है। तो हॉस्पिटल तक की ट्रैवल करना हो गया या फिर आपके खर्चे हॉस्पिटल में होंगे, तो ये सारी चीजें आपका 12 हाउस बताता है। और ये जो 12 हाउस है ये आपके डोनेशन का भी होता है। तो देखिए, हम इसमें से कैसे रेमेडी निकाल सकते हैं, या फिर हम एस्ट्रोलॉजर हैं तो हम रेमेडी कैसे सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं तो भी आप अपने लिए रेमेडी कैसे कर सकते हैं जो 100% वर्क करेगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपका 1 नंबर लिखा है तो इसका मतलब ये आपकी मेष राशि बैठी है। यहाँ पर जो है 1 नंबर मेष राशि है और मेष राशि के जो स्वामी होंगे वो हनुमान जी होंगे। तो अब आपने क्या करना है, अगर नंबर 1 लिखा है तो आप वहां पर किसी भी मंदिर में, खासकर हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को आपने 1.25 किलो गुड़ दान करना है और उसके साथ थोड़ा चना भी आपने दान करना है। तो क्या करेंगे, अगर आपकी मेष राशि यहाँ पर है तो 1.25 किलो गुड़ और चना करना है हनुमान जी के मंदिर में, और ये दान करना है मंगलवार को। अगर आप हनुमान जी के मंदिर में नहीं दान करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी जरूरतमंद है उसको भी आप डोनेट कर सकते हैं। तो ये जो डोनेशन होगा ना, ये आपके हॉस्पिटल के खर्चों को कम करेगा। मतलब क्योंकि आपकी साधना का घर भी है, तो कहीं ना कहीं वो आपका जो डोनेशन होगा वो आपके यूनिवर्स तक कनेक्ट होगा कि आप कुछ ना कुछ दान कर रहे हैं, तो आपके हॉस्पिटल के खर्चे बंद होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है।
अब मान लीजिए आपकी यहाँ पर 2 नंबर लिखा है, तो 2 नंबर अगर लिखा है तो इसका मतलब वृषभ राशि यहाँ है, और वृषभ राशि के जो स्वामी होंगे वो शुक्र होंगे। तो अब आप क्या दान कर सकते हैं? आप या तो मंदिर में आप दान कर सकते हैं। शुक्र अगर यहाँ पर बैठा है, शुक्र की राशि अगर यहाँ पर है, तो आप लक्ष्मी जी के मंदिर में या दुर्गा जी के मंदिर में जाकर चावल दान कर सकते हैं। अगर आपको मंदिर में दान नहीं करना है, तो आप किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं, तो काम वही करेगा जो आप अगर मंदिर में दान करेंगे तो वो चीजें भी वैसे ही काम करेंगी। और अगर आप किसी जरूरतमंद को चावल दान देंगे, तो कम से कम उसकी दुआएं भी आपको लगेंगी, तो आपके जो हॉस्पिटल के खर्चे हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 नंबर लिखा है, तो 3 नंबर में आती है आपकी जैमिनी राशि। जैमिनी राशि जो है मिथुन राशि, उसके जो स्वामी है वो गणेश जी हैं, उसके जो स्वामी है वो बुध देव हैं। तो आपने क्या करना है, आपने हरी मूंग की दाल जो होती है वो बुधवार के दिन या तो गणेश जी के मंदिर में दान करनी है, या फिर आप हरी मूंग की दाल भिगाकर रात को रख दें और सुबह गाय को भी खिला के आ सकते हैं, या फिर किसी जरूरतमंद को भी आप दान कर सकते हैं। तो गणेश जी के लिए या फिर आपकी जैमिनी राशि यहाँ बैठी है उसके लिए रेमेडी बहुत अच्छा काम करेगी। फिर आते हैं 4 नंबर की राशि पर। अगर आपकी यहाँ 4 नंबर की राशि है, तो 4 नंबर की राशि में आपने क्या करना है? जो 4 नंबर है वो हमारे चंद्रमा से रूल होता है, मतलब ये कर्क राशि है, और कर्क राशि जो है चंद्रमा से रूल होती है। तो अब आप क्या करेंगे? चंद्रमा के लिए आपको क्या करना है? आप दूध दान कर सकते हैं। आप जरूरतमंद को, जैसे गर्मियां होती हैं तो लोग पानी पिलाते हैं बहुत, तो आप गर्मियों में ये काम भी कर सकते हैं, किसी को पानी डोनेट कर सकते हैं। मतलब जो भी गर्मी में लोग आते जाते हैं सड़क पर उनको आप पानी भी पिला सकते हैं। आप दूध भी दान कर सकते हैं, जो भी आपकी सफेद चीजें होंगी, चावल भी आप दान कर सकते हैं। तो या फिर आप शिवलिंग पर डेली आप शिवलिंग पर दूध चढ़ा के आ सकते हैं, या फिर मंदिर में आप दूध का डोनेशन कर सकते हैं, हर सोमवार कर सकते हैं, या फिर महीने के एक सोमवार आप मंदिर में दूध का डोनेशन कर सकते हैं, या किसी जरूरतमंद को महीने में एक बार आप दूध जरूर दे सकते हैं। तो ये भी आपके हॉस्पिटल के खर्चे को बचाएगा। फिर आते हैं 5 नंबर पर। अगर यहाँ पर आपकी 5 नंबर की राशि बैठी है, तो इसका मतलब ये सिंह राशि है। सिंह राशि होने से क्या होगा? सिंह राशि के जो स्वामी है वो सूर्य है, क्योंकि लियो साइन आता है 5 नंबर पर, आपकी सिंह राशि आती है, उसके जो स्वामी आते हैं वो सूर्य देव आते हैं। अब आपने क्या करना है? आप सूर्य देव के लिए कोई भी पीली चीज डोनेट कर सकते हैं, या फिर आप तांबे की चीज भी डोनेट कर सकते हैं। आप चाहें तो बहते पानी में 11 तांबे के सिक्के बहा सकते हैं, हर संडे एक एक सिक्का बहा सकते हैं, और 11 संडे आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको डोनेशन करना है तो आप कोई भी पीली चीज, पीली दाल हो गई, या फिर कोई भी ऐसी चीज हो गई जो येलो कलर में आती है, चने की दाल हो गई, वो भी आप डोनेट कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, या फिर मंदिर में दे सकते हैं। फिर आता है आपका 6 नंबर। 6 नंबर जो है कन्या राशि है, और उसके स्वामी भी बुध हैं, तो उसके लिए भी आपने या तो हरी मूंग की दाल डोनेट करनी है, या फिर गाय को हरी मूंग की दाल खिलानी है। गणेश जी के मंदिर में भी आप हरी मूंग की दाल दे सकते हैं। आप एक चीज और कर सकते हैं, कम से कम 6 महीने में एक बार किन्नर को हरा कपड़ा दान कर सकते हैं। तो ये भी आपके हॉस्पिटल के खर्चे को जरूर बचाएगा। फिर आते हैं 7 नंबर पर। अगर आपकी तुला राशि है, यहाँ पर 7 नंबर लिखा है और तुला राशि यहाँ पर है, तो आप क्या कर सकते हैं? तुला राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं, लक्ष्मी जी होती हैं। तो आप फिर से वही रेमेडी कर सकते हैं, आप चावल दान कर सकते हैं, या फिर जैसे कई बार हम देखते हैं कि मंदिर में किसी चीज की जरूरत है, कुछ हमें वहां पे रेनोवेट कराना है या कुछ कराना है, तो कम से कम साल में एक बार थोड़ा पैसा हम किसी मंदिर में दे सकते हैं, ताकि वहां पर कुछ रेनोवेशन हो जाए। रेनोवेशन के लिए या कोई मूर्ति स्थापना के लिए हम पैसे दे सकते हैं। तो ये आपके जुपिटर को भी स्ट्रांग करेगा और ये आपके शुक्र को भी अच्छा करेगा। तो ये रेमेडी भी आप कर सकते हैं। फिर आते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर के जो स्वामी हैं वो हनुमान जी हैं, क्योंकि 8 नंबर की जो राशि है वो आपकी वृश्चिक राशि है, और उसके स्वामी हनुमान जी होते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? हनुमान जी के लिए आप लाल मसूर की दाल डोनेट कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में डोनेट कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को आप लाल मसूर की दाल दे सकते हैं। आप मंगलवार को कीजिए। जितने भी आप डोनेशन करेंगे, तो आप जो भी प्लेनेट है उसके डे वाइज अगर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उसके रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। फिर आते हैं 9 नंबर पर। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी 9 नंबर की राशि है, तो ये जुपिटर की राशि है। तो अब जुपिटर जो है हमारे विष्णु जी को रिप्रेजेंट करता है, तो आप पीली दाल डोनेट कर सकते हैं।
आप किसी मंदिर में रेनोवेशन करा सकते हैं। आप जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जो बुक्स नहीं खरीद पाते हैं, आप उनकी बुक्स का खर्चा दे सकते हैं। या फिर किसी जरूरतमंद की एक टाइम की फीस, मतलब एक महीने की फीस आप दे सकते हैं बच्चों को। जो गरीब बच्चे होते हैं स्कूल में एक टाइम की फीस आप पे कर सकते हैं। तो वो भी आपके हॉस्पिटल के खर्चों को जरूर बचाएगा। फिर आते हैं 10 नंबर पर। अगर आपका यहाँ पर 10 नंबर लिखा है तो ये आपकी मकर राशि हो जाती है, और मकर राशि के जो स्वामी होंगे वो शनि देव होंगे। अब आपने क्या करना है, सैटरडे के दिन आप काली उड़द की दाल, कंबल या छाता, ऐसी चीजें आप डोनेट कर सकते हैं, और सैटरडे के दिन ही आपने करनी है। अगर यहाँ पर आपका 11 नंबर है तो वो भी शनि की राशि है, क्योंकि वो कुंभ राशि है और उसके स्वामी जो है शनि देव हैं। तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, आप कंबल दान कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप काली दाल दान कर सकते हैं, आप सरसों का तेल भी दान कर सकते हैं। तो ये चीजें जब आप डोनेट करेंगे तो धीरे धीरे आपके हेल्थ इशू ठीक होने लगेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हेल्थ इशू के जो कारक होते हैं वो शनि देव होते हैं। तो खासकर आपको शनि देव की रेमेडी जरूर करनी चाहिए, तो वो आपके हॉस्पिटल के खर्चों से आपको बचाएंगे। फिर आते हैं 12 नंबर पर, लास्ट राशि। 12 नंबर की जो राशि है वो मीन राशि है, और उसके जो स्वामी है वो जुपिटर है। अब जैसे हमने अभी देखा था 9 नंबर के लिए, ऐसे ही आपको 12 नंबर के लिए भी करना है। आप क्या क्या कर सकते हैं, आप पीली दाल डोनेट कर सकते हैं, चने की दाल आप गाय को भी खिला सकते हैं। एक दिन पहले भिगा के रख दीजिए और अगले दिन गाय को चने की दाल खिला दीजिए। या फिर किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, या फिर कहीं मंदिर में आप डोनेट कर सकते हैं। या फिर अस्थमा की दवाइयां भी आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाइए, जो भी अस्थमा का मरीज हो आप बोलिए कि इस अस्थमा वाले मरीज को हम थोड़ी सी दवाइयों का खर्चा हम दे देते हैं। तो आप इस तरह से भी डोनेशन कर सकते हैं। तो वो जो आप हॉस्पिटल का खर्चा है वो आपका बच जाएगा, धीरे धीरे आपकी जो बीमारियां हैं वो ठीक होने लग जाएंगी। देखिए, आपकी लाइफ में जो भी चीजें होती हैं, ये हमारे 12 घर ही डिसाइड करते हैं आपकी लाइफ में क्या होना है। बट हम छोटी छोटी रेमेडी करके, डेली लाइफ में कुछ ना कुछ रेमेडी करके हम बहुत सारी चीजें ठीक कर सकते हैं। तो अगर इतनी छोटी रेमेडी करके आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं तो आपको जरूर करने चाहिए। ट्राई करके देखने चाहिए, इतने कोई महंगे खर्चे नहीं होते हैं, और आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। आप बहुत तरह की रेमेडीज करते हैं, बट एक बार एस्ट्रोलॉजिकली जो रेमेडीज बनती हैं एक बार उनको जरूर ट्राई कीजिए, उनके 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नई नॉलेज लेकर आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम अब बताइए नेक्स्ट टाइम आपको किस टॉपिक पर सीखना है, किस टॉपिक की नई क्लास लेकर आनी है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं वही क्लास आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। जय माता दी।